शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है और ईडी ने संजय सिंह के दो करीबियों सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी के साथ दिनेश अरोड़ा के करीबी कंवरवीर सिंह को भी तलब किया है। सर्वेश मिश्रा ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, जबकि बाकी दो का इंतजार अभी किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी पैसों के लेन देन को लेकर संजय सिंह और उनके दोनों करीबियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। सर्वेश मिश्रा पर संजय सिंह के लिए पैसे लेने का आरोप है और दोनों पर कुछ पहले ही छापे डाले गए। तो संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी को भी समन इंतजार किया जा रहा है, जबकि सर्वेश मिश्रा ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और संजय सिंह के सामने इन दोनों को बिठाकर पूछताछ संभव है। चलिए रुक करते हैं ईडी दफ्तर का। हिमांशु मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अभी क्या हलचल है, क्या जानकारी आपके पास है जो दर्शकों तक आप पहुंचाएंगे? हिमांशु। देखिए, अभी विवेक त्यागी का इंतजार है क्योंकि 11 बजे का टाइम था। सर्वेश मिश्रा तो आ चुके हैं लेकिन अभी तक विवेक त्यागी यहां पर नहीं पहुंचे हैं। जो तैयारी है अंदर, जो ईडी की टीम है, लगातार संजय सिंह से तो पूछताछ चली रही है। पूरे सवालों की लंबी फहरिस्त है जिसमें शुरुआत से लेकर के आखिरी तक जो कैश ट्रांजैक्शन की बात कर रही है ईडी, उस तक एक एक जो जानकारी है वो जुटाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए आज सर्वेश मिश्रा को और विवेक त्यागी को यहां पर बुलाया गया। सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी ये दोनों बेहद करीबी हैं जो संजय सिंह है और संजय सिंह के ज्यादातर कामकाज ये लोग देखते हैं। विवेक त्यागी को आप कह सकते हैं एक पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर साथ रहते थे, उनके जो सारे कामकाज थे वो देखते थे। तो अब यहां पर उन दोनों का आना एक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जब स्टेटमेंट दर्ज किए जाएंगे तो इस बात की पूरी संभावना है कि कन्फ्रंट कराया जाएगा, आमने सामने बिठा करके जो भी तथ्य अब तक आए हैं उनको साफ कराया जाएगा। उसमें से जो भी जानकारी ईडी को चाहिए, ईडी उस जानकारी को निकालने की कोशिश करेगी क्योंकि ईडी यहां पर जो सबसे पहले जो चीज स्टैब्लिश करना चाहती है, जिसके बारे में सबूत जुटाना चाहती है, वो है जिस कैश ट्रांजैक्शन का बार बार जिक्र हुआ, जो स्टेटमेंट में जो बात आई, वो कैश कब मिला, किसको आगे दिया और वो कहां किस तरीके से खर्च हुआ। क्योंकि बात पार्टी की आ रही है तो जो कैश लिया गया क्या वो पार्टी के नाम पे लिया गया, कहां गया वो, तो ये जो पूरी बात है उसको ईडी अब उससे जुड़े सबूत तलाशने की कोशिश कर रही है। और आज का दिन इस पूरे मामले में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि संजय सिंह ऑलरेडी 5 दिन की ईडी रिमांड पर है। सर्वेश मिश्रा यहां पर पहुंच चुका है और कुछ ही देर में उम्मीद है कि विवेक त्यागी भी यहां पर आ जाएगा। यानी कि हिमांशु, आप ये कह रहे हैं कि जो भी आरोप लग रहे हैं वो कि संजय सिंह के ब्याह पर ये लोग पैसे लिया करते थे डायरेक्ट संजय सिंह ने, और इनके जरिए वो पैसे पहुंचते थे पार्टी फंड में या फिर संजय सिंह के व्यक्तिगत, या जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, मतलब असली जो पैसे पहुंचाने का जरिया थे ये दोनों शख्स थे। बिल्कुल, और इसी चीज को समझने की यहां पर कोशिश लगातार ईडी कर रही है। और इसमें एक महत्वपूर्ण रोल था जब अप्रूवर बना दिनेश अरोड़ा, तो उससे जो जानकारी मिलती है ईडी को, उसी को ईडी आगे और खंगाल रही है। जो जानकारी मिल रही है, जो बातचीत, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, उससे जो पुख्ता जानकारियां मिल रही हैं, उसको यहां पर उन्हीं सवालों को यहां सामने रखा जाएगा। पहले अलग अलग स्टेटमेंट दर्ज किए जाएंगे और सामने आप कह सकते हैं कि ये जानकारी निकल के आई, ये आपकी मौजूदगी थी, इस दिन आप यहां पर थे, क्या करने गए थे, किससे मिलने गए थे, एकदम जो आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जवाब अब ईडी चाहती है ताकि इस केस की जांच को आगे बढ़ाया जा सके। और इसीलिए इन तीनों को एक साथ पूछताछ के लिए एक ही दिन ईडी ने कोशिश की है कि जब रिमांड पे है तो दोनों को इसलिए बुलाया। अब यहां पर पूरी टीम ईडी की लगी हुई है, जो 3 टीमें हैं। एक सर्वेश मिश्रा से पहले जो जानकारी मिली है कि 2 से 3 सदस्य की टीम होगी जो सर्वेश मिश्रा के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी। विवेक त्यागी को भी स्टेटमेंट को 2 से 3 लोग रिकॉर्ड करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, आपको हम सुनवाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, अभी और घमासान होने के आसार हैं क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव भी है और आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर आरोप सही नहीं है तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है संजय सिंह, उनके सपोर्टर्स को और आम आदमी पार्टी को, उनकी पूरी पार्टी को, क्योंकि अदालत में साक्ष्य जाएंगे और अगर सबूत नहीं होते हैं तो फिर तो वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन अगर सबूत हैं
जिसका दावा किया जा रहा है, फिर तो काफी परेशानी संजय सिंह के लिए सिर्फ नहीं, पूरी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी के कई नेता पहले भी जेल जा चुके हैं और यह बीजेपी का आरोप है। बीजेपी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी दावा करते रही है कि कोई साक्ष्य नहीं है। अगर साक्ष्य नहीं है तो जो बेल है वो कैसे खारिज होती रही है तमाम नेताओं की? ईडी कोर्ट के आए किसी कस्टडी के लिए आती है तो पीएमएलए कानून ऐसा है, उसमें कस्टडी मिल जाती है, लेकिन कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं था। दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के स्टेटमेंट्स को जो इन्होंने आधार बनाया, ये दिनेश अरोड़ा, जो माननीय संजय सिंह जी ने भी कहा कोर्ट के अंदर, यही दिनेश अरोड़ा और यही अमित अरोड़ा ने कई बार स्टेटमेंट्स दिए हैं और एक बार तो इसके स्टेटमेंट में लिखा है कि क्या भैया संजय सिंह को आपने कोई पैसा दिया, वाला नो नेवर। तो ऐसी क्या बात हुई कि आज वो बदल गया स्टेटमेंट? अब यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार एक आम बात होती चली जा रही है और उसे नित नए खुलासे होना भी बहुत आम बात हो रही है। अब कोई खास बात नहीं रह गई है और जिस प्रकार से मंत्री, उप मुख्यमंत्री और नेता, संसदीय दल उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार में आरोपित होते चले जा रहे हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा कि एक कट्टरता का किरदार पूरी तरीके से तार तार हो रहा है। देखिए, दो करोड़ लिया नहीं लिया इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन 2 करोड़ के लिए जिस बारे में कोई एविडेंस नहीं है, हाँ, कोई तथ्य नहीं है, आप एक सांसद को सीधा उठाकर जेल में डाल देते हो। लेकिन मैं बार बार महाराष्ट्र से दिल्ली तक हम लोग इतने करप्शन के केसेस सामने लाए हैं। पार्लियामेंट में हमने बात की है, महाराष्ट्र में बात की है, वो किसी को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। लेकिन मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, संजय राउत हो, अनिल देशमुख हो, हेमंत सोरेन, भूपेश बघेल जी, हाँ, जो आपके विचारधारा के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं, जो आपको सवाल पूछते हैं, बस ईडी और सीबीआई उनके घर तक पहुंच जाती है और सीधा अरेस्ट कर लेती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कल जो सवाल पूछे हैं मनीष सिसोदिया के केस में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण